भारतीय ज्ञान परंपरा विविध आयाम सर्टिफिकेट कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे बीच में भोपाल से परम श्रद्धेय भाई साहब डॉक्टर नीलिम्प त्रिपाठी जी भारतीय ज्ञान परंपरा और आध्यात्मिक चिंतन पर अपना व्याख्यान देंगे। भारतीय संस्कृति छात्र धर्म और ब्रह्म तेज से प्रतिष्ठित है। अध्यात्म, धर्म और दर्शन हमारी पहचान है। इसी विषय को लेकर के विस्तार से आज आपके समक्ष बात करेंगे। डॉक्टर नीलिम्प त्रिपाठी जी, आपका महाविद्यालय परिवार की ओर से, मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। विद्यार्थियों से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भाई साहब का अभिनंदन कीजिए। मध्य प्रदेश शासन के भोज सम्मान से सम्मानित श्रीमद् भागवत पुराण कथा व्यास एवं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नीलिम्प त्रिपाठी जी ने भोपाल विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की और वह महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में, आचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। हॉलैंड के महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय में आप विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य करते हुए महर्षि चैनल से 192 देशों में पूर्ण वैदिक ज्ञान का पाठ्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। आपने 150 से ज्यादा कार्यक्रम प्रसार भारती के लिए रिकॉर्ड किए हैं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, कोई भी ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं है जिस पर आपने व्याख्यान ना दिया हो, वक्तव्य ना दिया हो। तो विगत 25 वर्षों से विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन अनुभव के साथ ही कई विद्यार्थियों ने आपके निर्देशन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है तथा आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हैं। 3 वर्षों तक आप दिल्ली सरकार में उप सचिव प्रशासन के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आपने रेडियो आजाद हिंद में संपूर्ण ऋग्वेद हिंदी अनुवाद सहित रिकॉर्ड किया है, जो एफएम पर नित्य प्रसारित हो रहा है। साहित्य लेखन के साथ ही देश के विविध मंचों पर आप धर्म, अध्यात्म आदि विविध विषयों पर अपने व्याख्यान देते रहते हैं। श्रीमद् भागवत, श्री शिव पुराण एवं श्रीमद् देवी भागवत की अनेकों कथाएं, शताधिक कथाएं आपने भारतवर्ष और परदेश में, विदेश में भी की हैं। तो इस तरह से परिचय अगर हम देने बैठें तो पूरा समय परिचय देने में ही निकल जाएगा। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, और मुझे विश्वास है हमारे भाई साहब डॉक्टर नीलिम्प त्रिपाठी जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपको बड़े ही सम्मान के साथ व्याख्यान हेतु आमंत्रित करती हूँ कि आप हमारे विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का कष्ट करें। परम आदरणीय डॉक्टर नीलिम्प त्रिपाठी जी। अहो आहारे वा कुसुम शयने वा दृशदि वा मणौ आलोष्टे वा बलवती रिपौ वा सुहृदि वा त्रिणे वा स्त्रैणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसाः क्वचित् पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः। बहुत ही आनंद का विषय है कि भारतीय ज्ञान परंपरा और आध्यात्मिक चिंतन विषय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर के तत्वावधान में वेदों
का भी अत्यधिक चिंतन कर स्वयं ऋषिका के रूप में प्रतिष्ठित डॉक्टर सरोज गुप्ता जी, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती प्रवीण शर्मा जी, हिंदी विभाग में कार्यरत डॉक्टर राजा कुंवर सिंह जी, और हमारे सभी विद्यार्थीगण जो प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के अंतर्गत आध्यात्मिक चिंतन प्राप्त कर रहे हैं। वस्तुतः जीवन में पूर्णता, आनंद, आह्लाद यह अत्यंत आवश्यक है। गीता में भगवान कहते हैं, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्याओं में विद्या तो केवल आध्यात्म विद्या ही है, बाकी सारी विद्याएं तो केवल पेट पालने के लिए हैं, कि हम दूसरे का हिसाब किताब लिखते रहते हैं और कहीं वृत्ति कर रहे हैं और उससे आजीविका चला रहे हैं। केवल आज ही भौतिक प्राप्ति होती है, संपदा प्राप्ति होती है, लेकिन वह आध्यात्मिक विद्या से, आदि दैविक विद्या से दूर रहता है। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्याओं में विद्या अध्यात्म विद्या है। अत्यंत प्राचीन काल में महर्षि वाल्मीकि ऋषि हुए और उन्होंने देखा एक बार कि एक क्रौंच पक्षी मिथुन, एक जोड़ा वृक्ष पर बैठा हुआ है और उसमें से एक बहेलिया आता है और उसमें नर क्रौंच को वो मार देता है। जब वह मृत प्राय हो जाता है तब वाल्मीकि के हृदय में करुणा पनपती है और वो श्लोक बोलते हैं, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा, यत् क्रौंच मिथुना देक मवधि काम मोहितम। इस स्नेह की दशा में इस क्रौंच पक्षी को मारने वाले, हे बहेलिए, तुम कभी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगे। वस्तुतः करुणा के अभ्युदय होने से ही आध्यात्मिकता का उदय होता है। यह सृष्टि जब निर्मित हुई होगी तब कभी भगवान शंकर ने डमरू बजाया होगा। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, उद्धर तुकामा सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। सबसे पहले 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना हुई थी। भगवान शंकर के डमरू से यह नाद उत्पन्न हुआ था जिससे स्वर फूटे। अयुण रिल रिक ए योंग यौच है वरट लण यम गड नम झबय गड दश खप चटत कट कपय शस सर हल इत्यादि माहेश्वर सूत्र से निःसृत नाद और शब्द बने और अनंत व्यापक शब्दों की व्यंजना हुई। तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति जिसकी चित्त चेतना विषाक्त हो गई थी, नारद मिले और उन्होंने कहा कि आप ये धन संपदा लूट कर कहाँ ले जाते हैं, किसके लिए ले जाते हैं, क्यों करते हैं? उसने कहा, मैं तो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए धन संपदाएं अर्जित करता हूं। किसी भी व्यक्ति को उसके लिए निजी तौर पे कुछ नहीं चाहिए। वो जिससे मोह करता है उसके लिए वो बहुत सारी चीजें इकट्ठी करता रहता है, चाहे धन हो, वस्त्र हो या उपहार हो। वो किसके लिए लेता है? जिससे प्रेम करता है उसके लिए लेता है। और रत्नाकर नाम था वाल्मीकि जी का, पूर्व में नाम रत्नाकर था और वे समस्त संपदाएं ले जाते थे, लोगों से छीन लेते थे। लेकिन जब नारद जी से का प्रवेश उनके जीवन में हुआ तो जैसे संत का प्रवेश होना वसंत का प्रवेश होने जैसा है। जीवन में जब आपके कुछ सदाचार आता है, अनुकूलताएं आती हैं, स्नेह सौख्य आता है, प्रीति आती है, तो संत आते हैं, आत्मीय जन आते हैं। और नारद जी ने जब प्रेरित किया तो रत्नाकर ने घर में जाके पूछा
तो सबने कहा कि भैया हम आपके पाप के जिम्मेदार नहीं हैं, आप हमारी जो लाएंगे हम उसमें जो कुछ होगा ग्रहण कर लेंगे, लेकिन जो पाप और पुण्य है जिस तरह आप अर्जित करते हैं उस फल भोग के अधिकारी आप ही होंगे। जब रत्नाकर को लगा कि कोई इसके फल में हिस्सेदार नहीं है, तो मैं इनके लिए क्यों गलत कार्य करूं, और फिर राम नाम का मंत्र दिया। जपते जपते वल्मीक, अर्थात जैसे सांप की जो बांबी होती है उसको वल्मीक कहते हैं, माने मिट्टी की बांबी की तरह स्थिर बैठे रहे, बांबी बन गई, और फिर रत्नाकर का ही नाम वाल्मीकि बन गया, और फिर उनसे स्वर फूटा और वाल्मीकि रामायण लिखा गया। यह भारतीय ज्ञान परंपरा है, इस बात का संकेत करती है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में अनंत प्रतिकूलताएं हों, लेकिन वो जब जागे तब सवेरा, अपने जीवन को वो जब कभी भी अच्छा होना चाहे वो अच्छा हो सकता है। अच्छे होने का अर्थ ये है जिसको जिसके कारण वो दूसरों को दूसरों के सामने लज्जित न हो। देखिए पाप और पुण्य क्या है, जो व्यक्ति जिसका प्रकाशन करने से उसे भय है वही पाप है, अर्थात जिसको वो बाहर किसी से कहना नहीं चाहता, छुपाना चाहता है, वही पाप है। महाभारत में एक सुंदर सा श्लोक इस विषय पर कहा गया है। कहते हैं कि पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा। मनुष्य पुण्य का फल चाहता है लेकिन पुण्य नहीं कर रहा है। पापस्य नेच्छन्ति, पाप का फल नहीं चाहता, पाप के फल को नहीं चाहता, लेकिन पापम कुर्वन्ति यत्नतः, वह यत्न पूर्वक पाप करता है, एक अवसर की प्रतीक्षा करता रहता है कि गिव मी वन चांस, मुझे एक अवसर दे दो कि मैं पाप कर लूं, लेकिन वो पाप का फल नहीं चाहता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सुधार की संभावनाओं पर सतत चर्चा करनी है। इसलिए हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति प्रतिकूलताओं में कितना अनंत गर्हित कर्म करता कर रहा हो, लेकिन यदि वो सकारात्मक चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन से जुड़ता है तो उसके जीवन में दिव्यता आ जाती है। क्योंकि हमारी जो ऋषि परंपरा है इसमें महर्षि अत्रि हैं, महर्षि कपिल हैं, महर्षि मार्कंडेय हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, शरभंग ऋषि हैं, जाबाली ऋषि हैं, सांदीपनि मुनि हैं, शंकराचार्य हैं, भोज हैं, भर्तृहरि हैं। ये सब स्वप्नदर्शी महर्षि हमारे लिए मार्गदर्शी हैं, क्योंकि जब भगवान राम भी इस धरा पर आए तो उन्हें अध्ययन करने के लिए वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर जाना हुआ। वे गए और उन्होंने चिंतन प्राप्त किया, विश्वामित्र जी से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। भगवान कृष्ण आए तो उन्हें भी सांदीपनि मुनि के आश्रम पर जाकर पढ़ना हुआ। अधीति बोधाचरण प्रचारण, पहले अध्ययन करना, फिर उसका बोध प्राप्त करना, फिर उस पे आचरण करना, और फिर जब सब सिद्ध हो जाए तो उसका प्रचार करना। तो विद्या के ये 4 क्रम बताए, पहले अधीति प्राप्त करना, फिर बोध करना, फिर तीसरा है आचरण करना, और चौथा है प्रचार करना। जब ऐसा आप जीवन जिएंगे तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, अर्थात बंधन नहीं रहेगा। बंधन व्यक्ति को बांधता है, क्योंकि दुख का कारण अज्ञान है। कभी आपसे कोई संवाद करे कि भाई दुख है हमें, तो उनसे आप कहें कि अज्ञान ही दुख का कारण है। जिस दिन ज्ञान होगा अज्ञान स्वयं नष्ट हो जाएगा। क्योंकि सभी लोग जो भारतवर्ष में जन्मे हैं
पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि करना चाहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। कभी कोई आपसे पूछे कि पुरुषार्थ मतलब क्या, तो आपको बताना है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म साधन है और मोक्ष साध्य है। ऐसा धर्म करें जिससे मोक्ष हो। धर्म माने स्वभाव। जैसे अग्नि का स्वभाव दाहकता है, जल का स्वभाव शीतलता है, इसी तरह मनुष्य का शाश्वत स्वभाव स्नेह है, प्रेम है। संस्कृत में स्नेह को, तेल को स्नेह कहते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति में स्निग्धता नहीं है, रूखापन है, अर्थात प्रेम का भाव है, स्नेह का भाव है, पारस्परिक प्रीति होनी चाहिए। तो धर्म वह कहलाता है जो मोक्ष प्रदान कर दे। मोक्ष शब्द को समझने की आवश्यकता है। मोहस्य त्यागः मोक्षः। मोक्ष की परिभाषा बता रहे हैं आपको कि मोहस्य त्यागः, मोह के त्याग को मोक्ष कहते हैं। इस संसार में जो व्यक्ति जागतिक बंधनों में बंधा रहता है, वो व्याकुल, अधीर, दुखी, पीड़ित और सदैव चिंता युक्त, चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि अज्ञान धन है, इससे मुक्ति की ओर आप प्रसरित होंगे, आगे बढ़ेंगे और निरंतर उस माध्यम से प्रयास करते रहना है। जो बुद्धि ऊसर है उसे सत्संग से सींचा जाता है। अर्थात जैसे रोज लोग भोजन करते हैं और भोजन करते समय वो आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं, तो भोजन करके हम शरीर को पुष्ट करते हैं। वैसे ही ज्ञान प्राप्ति से हम बुद्धि को ऊर्जा, तेज और शक्ति प्रदान करते हैं। इस ऊसर बुद्धि को सत्संग के माध्यम से उपजाऊ बनाया जाता है। एक कथानक है कि रसखान स्वयं को पत्थर कहते थे। कहते थे कि मैं तो पत्थर हूं। एक बार जब वृंदावन की गलियों में वो निकले तो बहुत सारी तुलसी की माला डाले हुए थे। किसी ने कहा कि आप इतनी तुलसी की माला क्यों पहने हैं, एक माला से भी तो काम चलेगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरा तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तो पत्थर हूं। भारत की धरती पर विप्र कुलोत्पन्न कई लोग हैं, हो सकता है उनका एक माला से काम चल जाए, लेकिन मैं तो रसखान हूं, मुझे तो बहुत सदुद्यम करना पड़ेगा। इसलिए सदैव जिसके अंदर दीनता होती है, दैन्य होता है, वह श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, वह भगवान को प्राप्त कर लेता है और उसमें परमात्मा के प्रेम का अंकुर फूटता है, वो चैतन्य होने लगता है। और यही स्पार्क है, यही जीवन को प्रेरणा है, जिस प्रेरणा से व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से युक्त हो जाता है। जैसे जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को एक बार चिताया
कि राम काज लगी तब अवतारा, राम कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है। और हनुमान जी पर्वताकार हो गए, सर्व समर्थ हो गए, वह चेतना विकसित हो गई। तो प्रत्येक व्यक्ति को यह आध्यात्मिक ज्ञान, अध्यात्म परंपरा का बोध हो जाए, आध्यात्मिक चिंतन हो जाए, तो वह तीन ऋणों से मुक्त होना प्रारंभ कर देगा। क्योंकि भारत में अगर किसी का जन्म हुआ है तो भोग के लिए नहीं हुआ है, योग के लिए हुआ है। हम भोगी नहीं, योगी हैं। पाश्चात्य जीवन और हमारे जीवन में बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि वे पूरे जीवन केवल भोगवादिता, व्यापार और व्यवसाय को मानते हैं। और हमारे भारतीय संस्कृति में हम योग युक्त जीवन मानते हैं। हमारे यहाँ कंधे पर लोग जो उपवीत धारण करते हैं, जनेऊ पहनते हैं, उसमें 3 धागे हैं। एक पितृ ऋण से मुक्ति के लिए है, एक देव ऋण से मुक्ति के लिए है, और एक ऋषि ऋण से मुक्ति के लिए है। अर्पण, तर्पण और समर्पण, ये 3 तरह से हम जीवन को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। देवताओं को अर्पण करना चाहिए। जैसे जब हम पैदा हुए, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न न दे हैं। जब उत्पन्न हुए तो हमारे लिए भगवान ने दूध की व्यवस्था की, और फिर जब दांत आए हैं तो अन्न की व्यवस्था कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि देव ऋण चढ़ा हुआ है। हम देवताओं की उपासना, अर्चना, वंदना करके प्रकृति के साथ समरस होते हैं। भ माने भूमि, ग माने गगन, व माने वायु, अ माने अगन, और न माने नीर। माने ये पंच तत्व ही भगवान है। और इसमें पंच देवोपासना का क्रम है। जैसे पृथ्वी तत्व गणेश जी हैं, इसलिए हम सर्वप्रथम गणेश जी की अर्चना वंदना करते हैं। नारा माने जल, अयन माने घर, जल ही जिनका घर है, ऐसे वो नारायण जल तत्व के अधिष्ठात्री देवता हैं, इसलिए विष्णु जी की अर्चना वंदना करते हैं। माने पंचदेवोपासना, पंचेंद्रिय, और ये जो क्षिति जल पावक गगन समीर, ये जो पंच तत्व है, यह सब मिलकर समेकित रूप से ऋण मुक्ति का उपाय बताते हैं। देव ऋण से मुक्त हो, उसके बाद ऋषि ऋण से भी मुक्त होना चाहिए। जैसे जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, ये अन्य लोगों तक ज्ञान पहुंचा करके हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। बहुधा बहुश्रुत होना चाहिए और बहुपठित होना चाहिए। बहुत जीवन में व्यवहार करेंगे और आगे आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे। जो आप सुन रहे हैं, ये अन्य लोगों को आप जब जाके बताएंगे तो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। सभी किसी ऋषि परंपरा से, आपका एक कोई गोत्र होगा, तो जिसका जो गोत्र है, आप अपने ऋषि के बारे में कितना जानते हैं? अगर आप नहीं जानते, जो जानने का प्रयास करें। तो जिस ऋषि परंपरा के हैं, उस परंपरा से का बोध आपको होना चाहिए, और वो बोध आप प्राप्त करके ही आप पूर्णता प्राप्त करेंगे। और तीसरा ऋण है तर्पण, अर्थात जब कोई 4 तरह की योनियां हैं, अंडज, उद्भिज, स्वेदज और पिंडज। स्वेदज वे होते हैं जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, जैसे जूं इत्यादि है। ये कोई बहुत दिनों तक न नहाए तो बालों में जूं पड़ जाती है, वो पसीने से उत्पन्न है। स्वेदज, स्वेद माने पसीना। उद्भिज माने जल से उत्पन्न। जैसे कूलर में बहुत दिनों तक पानी रखा रहे तो उसमें छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, उसको कहते हैं स्वेदज।
तो तीसरी है अंडज। तीसरी योनि अंडज होती है, यानी अंडे के रूप में उत्पन्न होते हैं। और चौथी योनि होती है पिंडज। पिंडज उसको कहते हैं जो पिंड रूप में उत्पन्न होती है 84 लाख योनियों में। बाकी तो सारी भोग योनियां हैं, पशु योनियां हैं। मनुष्य योनि एकमात्र ऐसी योनि है जो कर्म योनि है। आपके पास सामर्थ्य है कि बहुत सत्कर्मों के बाद आपको ये मनुष्य योनि मिली है, और आप इससे सत्कर्म करते हुए पुण्य प्राप्त करें, ऐसा जीवन जिए जो निरंतर आनंद, आह्लाद और मुक्ति को प्राप्त हो सके। आपके जीवन में परमानंद सहज रूप से उपलब्ध हो जाए। इसलिए पिंड योनि होने के कारण ही मनुष्य का पिंडदान किया जाता है। ये पिंडज योनि है। जब 16 पिंड दिए जाते हैं, 10 दिनों का सूतक जन्म का होता है और 10 दिनों का सूतक मृत्यु का होता है। ये वही डाटा ट्रांसफर का समय है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को व्यवहार में उस ज्ञान को व्यवहृत करना होता है, तब उस परम तत्व की चेतना का वो सहकार कर पाते हैं। भारतीय संस्कृति में अंगुलीमाल की कथा आती है कि कैसे कोई दस्यु था जो प्रत्येक राहगीर को लूट लेता था और उसकी एक उंगली काट करके गले में पहन लेता था। लेकिन जब कभी उसके जीवन में ज्ञान का अवतरण हुआ, तब उसने उस कार्य को छोड़ दिया और वे साधक बन गए। इसी तरह से बुद्ध की एक बहुत अप्रतिम कथा है जिसमें ये संकेत किया गया कि एक राजकुमार थे जो अत्यंत भोगी थे, लेकिन बुद्ध के संसर्ग में आने से उनमें योग जगा और वे बहुत साधना करने लगे। साधना करते करते उन्होंने अपने पूरे शरीर को सुखा डाला। वे भोजन नहीं करते थे, तपस्या करते रहते थे। एक बार जब बुद्ध उनके निकट आए तो उन्होंने कहा कि युवराज, आप एकदम अपने काया का रूपांतरण कर रहे हैं, कांटे जैसे हो गए हैं। ये श्यामल कोमल गाल कितने कठोर हो गए हैं और आप तो सांवले पड़ गए हैं, ऐसा क्या उद्यम कर रहे हैं? तब शिष्य ने कहा, मैं तप कर रहा हूं, मैं तपस्या कर रहा हूं। तब बुद्ध उन्हें संकेत करते हैं, मध्यम प्रतिपदा का उपदेश देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, आप सितार बहुत अच्छा बजाते हैं, तो सितार की जो तार है, अगर आप ज्यादा कस देंगे तो सितार में वो उस स्वाभाविक स्वर लहरी नहीं निकलेगी। आप ढीला छोड़ देंगे तो भी स्वर नहीं फूटेगा। इसलिए मध्यम प्रतिपदा का मार्ग अनुसरण करना चाहिए, बीच के रास्ते का चयन करना चाहिए। आप शरीर को ही नष्ट कर देंगे तो स्वस्थ जीवात्मा कहां रहेगी? आपके जीवन में आनंद हो, आह्लाद हो, प्रसन्नता हो, अभ्युदय हो और निश्रेयस की ओर आप आगे बढ़ें, तो आपको सरल होना होगा, सहज होना होगा, स्वाभाविक होना होगा और सदैव प्रसन्न रहने का अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि अभ्यासेन कौन्तेय, अर्जुन जब व्याकुल होते हैं, कृष्ण से कहते हैं कि आप ये जितना बता रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, अभ्यास करो। अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। रसरी यावत जात है, सिल पर परत निशान। भारतीय ज्ञान परंपरा में जो हमारे त्रोटकाचार्य की परंपरा है, जहां मूल वाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। ये ज्योतिर्मठ अथर्व वेद का यह बद्रिकाश्रम है। प्राचीन काल में पैल ऋषि थे जो यहां उपदेश देते थे। उसी तरह से जो श्रृंगेरी मठ है, यजुर्वेद उसका
वेद है, वैशंपायन उसके ऋषि थे, जहां अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष किया गया है। जैमिनी, जो द्वारका में शारदा मठ है, उसका साम वेद है, वहां पे तत्वमसि का उपदेश किया गया है। और गोवर्धन मठ जो पुरी में है, वह ऋग्वेद का है, वहां सुमंतु ऋषि हुए और वह प्रज्ञानम ब्रह्म का उपदेश देते हैं। देखिए, ये भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा है, जो कि अत्यंत महनीय है। ये लोक परलोक की एक आनंद आह्लादकारिणी यात्रा है, जो प्रत्येक व्यक्ति को अजात शत्रु बनाती है। जिस व्यक्ति का कोई शत्रु न हो, वह समझ जाए कि उसमें श्रेष्ठता उत्पन्न हो रही है। उसका कोई शत्रु न हो और वह भी किसी को शत्रु न माने। जब सर्वत्र सभी से प्रेम की अनुभूति होने लगे, तब व्यक्ति को समझना चाहिए वो प्रकृतिस्थ हो रहा है। और इसके साथ ही साथ हम लोगों को अध्ययन, मनन, चिंतन करना चाहिए, जिससे हम प्रकृति के उन विभिन्न रहस्यों को समझ सकेंगे। हमारे जीवन में ज्ञान का अभ्युदय होगा, और इस अभ्युदय को समझने के लिए निश्चय ही आप लोग चारों वेदों का अध्ययन, मनन, चिंतन करें। जो भी भारतीय ज्ञान परंपरा से परिचित होना चाहता है, उसको चारों वेद, ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। जो दूसरा यजुर्वेद है, वो संसार का सबसे पुराना गद्य है। उसमें यज्ञ वेदी का निर्माण कैसे हो, हम आहुति कैसे दें, इसका गद्य में लिखा हुआ है, उसको यजुर्वेद कहते हैं। सामवेद इस पोएट्री है, संसार की सबसे पहली कविता है सामवेद। उसमें गान होता है। उसके उसके जैसे ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, यजुर्वेद में यजुष है, सामवेद में गान है। इसमें रागों का वर्णन है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का चिंतन है। उसी तरह से फिर चौथा वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद में तीनों वेदों की कुछ सार बातें हैं, नियम, कानून, संविधान है, करणीय अकरणीय का भेद बताया गया है। ये चार वेद भारतवर्ष की रीढ़ की हड्डी है। जैसे कोई देश किस कारण प्रख्यात है, कोई फुटबॉल खेलने से प्रख्यात है, लेकिन भारत क्यों विख्यात है? हजारों साल पुरानी हमारी परंपरा, वेद इसका आधार है। कोई व्यक्ति शोध करता है तो हम कहते हैं कि वेद प्रमाणित, ऋषि प्रमाणित है, आप्त वचन प्रमाणित है। मनमुखी बात है कि गुरुमुखी बात है? अगर गुरुमुखी बात है तो हम उसको मान लेंगे, और मनमुखी बात है तो नहीं मानते। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार हमारे वेदों का अध्ययन करें। 6 शास्त्र: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन 6 शास्त्रों का अध्ययन, मनन, चिंतन करना चाहिए, जिसे वेदांग भी कहते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसके बाद बहुत सारे उपांग हैं, जिसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, कर्म, मीमांसा और वेदांत है। हमारे जो उपवेद है, उसमें ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद है। इस तरह से ज्ञान निरंतर बह रहा है। आयुर्वेद के भी बड़े ग्रंथ हैं, हजारों साल पुराने। भाई 5000 साल से लोग त्रिफला खा रहे हैं और कभी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। और अंग्रेजी दवा तो अभी 100-200 साल से बनी है, और हर 10-20 साल में वो अपनी ही दवा को रिजेक्ट कर देते हैं। आपने देखा
जब 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला, उस समय भारत में 72,000 गुरुकुल थे। तो भारत की ज्ञान परंपरा इतनी प्राचीन और विशाल है, जो अत्यंत महनीय है। अंग्रेजों ने, परदेशियों ने, विदेशी आक्रांताओं ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ा, और तोड़ करके हमारे यहां नौकर उत्पन्न करने वाले विद्या पढ़ाने लगे। मालिक बनाने वाले नहीं पढ़ाते, हम गुरु बनाते थे। हम जब उस ज्ञान की महत्ता देते थे, तब चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता और माधव निदान संहिता ऐसी चलती थी। इस तरह से हम अपने आध्यात्मिक जीवन को, चिंतन को सकारात्मकता की ओर जब मोड़ते हैं, तब वह भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरह मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं, और आप सब जो साधक हैं, निरंतर आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि इन शब्दों को केवल शब्द न मानकर अपने अंतःकरण में स्थान दे, और प्रकृतिस्थ होकर के इस पर गहरा विचार करें। जीवन का रूपांतरण ही विद्या का प्रवेश है। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय सरोज गुप्ता जी को और आप सभी के प्रति कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। हरि ओम। सादर प्रणाम सर। आपने बेहद ऊर्जावान, और आपकी जो मुस्कुराहट है उससे भी एक ऊर्जा का प्रसार होता है। तो हमारे जो विद्यार्थी हैं, प्रतिभागी हैं, उन्होंने उस ऊर्जा को ग्रहण किया है, और आपकी वाणी से, एक ऊर्जामयी वाणी से हमें जो संदेश मिला है, और मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी उसका चिंतन मनन करते रहें, और हमारी भारतीय ज्ञान की जो परंपरा है उसमें निरंतर जो सीढ़ियां हैं ऊंचे की ओर चढ़ते जाएं, और एक नई जो पीढ़ी है वो एक आदर्श स्थापित करे। मैं ऐसी कामना करता हूं, और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं सर। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि मनुष्य का जो शाश्वत स्वभाव है वो स्नेह है। अगर ये स्नेह जो है मनुष्य के जीवन में बना रहे, तो वो वास्तव में अजात शत्रु हो ही जाएगा। जिसके पास विराट स्नेह है उसका कोई दुश्मन नहीं रहेगा, वो स्नेह ही करना चाहेगा। बहुत धन्यवाद आपका सर, आप हमारे बीच में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें बताई। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं राणा कुंजर सिंह आपका बहुत आभारी हूँ। मेरी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हरि सिंह और डॉक्टर सरोज गुप्ता मैडम मेरे सामने हैं, और मैं उनकी तरफ से और इस महाविद्यालय की ओर से आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सादर धन्यवाद सर।